लद्दाख के नुमाइंदों ने आज नई दिल्ली के वजारत दाखिला के साथ होने वाली अहम मीटिंग के लिए अपनी हिकमत अमली पर चर्चा की है। महीनों से अटकी हुई बातचीत के बाद ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख के समाजी, सियासी, तजारती तलबा और मजहबी ग्रुप का एक वफद है, जो वजारत दाखिला के साथ एक अहम मीटिंग करेगा। MOS होम नित्यानंद राय, जो हाई पावर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मीटिंग की सदारत करेंगे। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने बताया है कि वो वजारत दाखिला के साथ बातचीत के दौरान 4 नुकाती एजेंडा उठाएंगे। बता दें कि 4 नुकाती मुतालबा में लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना, मकामी लोगों को नौकरी की गारंटी, जमीन का तहफ़्फ़ुज़ और लद्दाख सर्विस कमीशन कायम करने का मुद्दा शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि लद्दाख के मुद्दे पर आज वजारत दाखिला के साथ अहम मीटिंग होनी है, जहां वफद दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। वजारत दाखिला आज अहम मीटिंग इस पर करेंगे। 3 दिसंबर को अहम मीटिंग की उम्मीद जताई जा रही थी और ऐसे में तमाम अहम मसले लद्दाख को लेकर हल हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद वफद की तरफ से की जा रही है। ऐसे में तमाम मांगे उनकी तरफ से शामिल की गई है, जिसको लेकर आज वजारत दाखिला से बातचीत की जानी है और ऐसे में जितने भी तमाम मुद्दे लद्दाख के हैं उनको हल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इस दौरान 4 नुकाती मुतालबा में लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना, मकामी लोगों को नौकरी की गारंटी, जमीन का तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लद्दाख सर्विस कमीशन कायम करने का मुद्दा शामिल है, जिसको लेकर आज वफद दिल्ली पहुंचा है और वफद की मुलाकात वजारत दाखिला से होगी। उसमें मीटिंग में तमाम अहम मसलों पर आज बातचीत की जानी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वजारत दाखिला और इंतजामिया की तरफ से सभी मुद्दों को हल किया जाएगा, जिसको लेकर इंतजार वफद एक लंबे वक्त से कर रहा है। और आज अहम दिन लद्दाख के लिए है, जहाँ सभी मांगों को वजारत दाखिला के सामने आज रखा जाएगा और इन सभी मसलों पर को लेकर ये अहम मीटिंग लद्दाख के लिए मानी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि लद्दाख के नुमाइंदों ने आज नई दिल्ली में वजारत दाखिला के साथ होने वाली अहम मीटिंग के लिए हिकमत अमली पर चर्चा की है। महीनों से अटकी हुई बातचीत के बाद ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख के समाजी, सियासी, तजारती तलबा और मजहबी ग्रुप का एक वफद है, वो दिल्ली पहुंचा है और इसी मसले पर आज वजारत दाखिला के साथ बातचीत की जानी है। लद्दाख के लिए ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे वक्त से इस मीटिंग का वफद इंतजार कर रहा था। वजारत दाखिला के साथ अहम मीटिंग आज होनी है। MOS होम नित्यानंद राय, जो हाई पावर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कैरियर लीडर सज्जाद करगिली जुड़ गए हैं। सज्जाद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कैसा टीवी में। जिस तरह से देख रहे हैं कि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है लद्दाख की मांगों को पूरा करने का, ऐसे में सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची कितनी अहम है। साथ ही साथ स्टेटहुड के दर्जे को बहाल करने की मांग की जा रही है। स्टेटहुड के दर्जे को लद्दाख में लागू करने की जो मांग है वो लंबे वक्त से की जा रही है, उसको लेकर तमाम मंशर और जो हड़ताल है वो की जा रही है। तो ये कितना अहम है लद्दाख के लिए और क्या कुछ मकसद है KDA का इसके पीछे, जिसको लेकर तमाम दिन से ये मुजाहिरा जारी है? देखिए, लद्दाख के जो 4 अहम मुद्दे हैं, जिसमें डेमोक्रेसी की बहाली है, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, और फिर इससे ज्यादा अभी बर्निंग इशू हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ्स का है, जो एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली पिछले 4-5 साल में, और पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, कोई लद्दाख का कार्डर नहीं है और अब कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इस बार सरकार के साथ कोई फ्रूटफुल डायलॉग हो और फिर उसका कोई नतीजा निकले, ताकि हम एक अच्छा पैगाम लेकर वापस लद्दाख जा सकें। और हम समझते हैं कि सरकार को भी अब थोड़ा सीरियसली इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग बहुत लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव आउटकम अभी तक नहीं आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक टाइम बाउंड डायलॉग हो और फिर ये बातचीत का सिलसिला जारी रहे और ये मामला जो है जल्द अज जल्द हल हो। बिल्कुल सज्जाद जी, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि आज के दिन का 3 दिसंबर का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और आज से में अहम दिन ये माना जा रहा है लद्दाख के लिए। आज की मीटिंग जो वजारत दाखिला के साथ है, उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या अहम मांग रहेगी? तरजीहात पर क्या रहेगा वफद की तरफ से? हम तो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एक डायलॉग हो और फिर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, पुरुमीद हैं और
काफी सिंसियर भी हैं अपने मामलात को लेकर के। हम चाहते हैं सरकार भी, और ये उम्मीद भी है कि सरकार भी इस पर जो है वो पॉजिटिव एक सरकार की तरफ से अप्रोच रहेगा और हम किसी हल तक पहुंच जाएं, ताकि मुझे लगता है कि हम जो हमारे लद्दाख के लोग बहुत उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि ये डायलॉग किसी न किसी तरीके से एक पॉजिटिव कंक्लूजन तक पहुंचे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन तक पहुंच जाए। बिल्कुल सज्जाद जी, इसी के साथ सबसे अहम है कि ये भी जानना चाहेंगे स्टेटहुड का दर्जा ना होने और छठी शेड्यूल में शामिल न होने से लद्दाख के लोगों को क्या कुछ जो परेशानियां हैं, क्या कुछ उनके मुतालबात है जो उन्हें पेश आ रहे हैं, और ऐसे में उनकी जो उम्मीद है मरकज से वो बनी हुई है। जी बताएं। देखिए, पहले तो लद्दाख की कोई अपनी आवाज नहीं है, कोई अपना सेटअप नहीं है, कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के नीचे दब रहे हैं लोग, लोगों की कोई आवाज नहीं है, वॉइसलेस है। तो ये जो अभी हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हुए, 47 के बाद पहली बार लद्दाख जो है इस असेंबली इलेक्शन से डिप्राइव्ड रहा, महरूम रहा। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर्स, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी जो एक बहुत ही हसास दौर से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे में चाहते हैं कि हमें कुछ सेफगार्ड मिले, और सेफगार्ड भी वो जिसका जो रूलिंग पार्टी उसने वादा किया था, 6 शेड्यूल का रूलिंग पार्टी ने वादा किया लद्दाख के लोगों से। तो हम उम्मीद करते हैं जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी, वो अपना वादा पूरा करे। और इसी के साथ साथ जो जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं, गेजेटेड पोस्ट की नौकरियां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, लद्दाख का अपना सज्जाद जी, ऐसे में जिस तरह सोनम वांगचुक को बातचीत के दौरान कई बार ये कहते हुए सुना गया है कि सरकार अपने वादों से मुकर गई है, ऐसे में जिस तरह 370 हटने के बाद केंद्र शासित में लद्दाख को डाला गया था, तब उस समय क्या उम्मीद थी और क्या कुछ वादे थे जिनको पूरा करने में सरकार नाकाम रही है, खासकर लद्दाख के लिए? देखिए, जब यूटी बनाई तो उस वक्त तो हम तो खैर उस यूटी के हक में नहीं थे। लेह में हमारा एक तबका उस यूटी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो डायलॉग्स हैं वो जल्द अज जल्द किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। उस वक्त उस समय कहा गया था कि हम लद्दाख को एम्पावर करेंगे, लद्दाख को आइडेंटिटी देंगे, लेकिन अभी तक हमें ना आइडेंटिटी दिख रही है, ना एम्पावरमेंट कहीं पे दिख रहा है। बिल्कुल सज्जाद जी, इसे भी आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह 370 को लद्दाख के लिए सेफ गार्ड कहा गया है, तो सेफ गार्ड क्या कुछ जो फायदे थे 370 के वो लद्दाख के लिए थे? क्योंकि 370 हटने के बाद ही सभी जो मुश्किलात है वो पेश आ रही हैं, और उसके बाद से ही जो अनशन है, जो हड़ताल है, स्ट्राइक है, मांगों को पूरा करने के लिए वो अभी तक चल रही हैं। ये तो सारा जो रिपरकशन आप देख रही हैं, जो अनरेस्ट है, जो एक अप्रीहेंशन है, वो सारा का सारा 370 के एब्रोगेशन का नतीजा है। 370 एब्रोगेट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े मामलात जो है वो सामने आ जाते। लोगों के अंदर एक अनरेस्ट है, एक रेजनमेंट है, तो ये सारा का सारा एब्रोगेशन ऑफ 370 का जो है रिपरकशन है। बिल्कुल सज्जाद जी, इसी के साथ साथ जिस तरह देखा जा रहा है कि तमाम जो मसले हैं, आज की जो मीटिंग है, अहम मीटिंग वजारत दाखिला के साथ आप लोगों की है, उसमें तमाम जो मसले हैं उनके हल होने की उम्मीद आज की जा रही है, लेकिन ऐसे में देखना होगा किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो मरकज से मिल पाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।